देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में हम कुछ बेसिक बातें देखेंगे। और हम सबसे पहले देखेंगे, अगर हम ये वाली जो लाइन है और एक ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष। ठीक है, इस वाली लाइन को हम लोग बोलेंगे एक्स अक्ष और इस वाली लाइन को बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष। ये जो हमारे पास है इसमें यहाँ पर हम लोग लेंगे 0, ठीक है, और इधर वाले मान जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे, प्लस में आएंगे, और इधर वाले मान जितने भी आएंगे वो किस में आएंगे, माइनस में। और इधर वाले मान जो आते हैं वो किस में आते हैं, प्लस में, और इधर वाले मान जो आते हैं वो किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। ठीक है, यानी यहाँ हमारे पास जो होता है उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इसको हम लोग बोलेंगे मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, इधर वाली लाइन ये है, पूरी हमारे पास एक्स है। ठीक है, इस एक्स अक्ष को, और ये हमारे पास वाई अक्ष है, इस वाई अक्ष को कोटि भी बोलते हैं। इस वाई अक्ष को अलग से क्या बोलते हैं, कोटि, और इस एक्स अक्ष को अलग से क्या बोलते हैं, भुज भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास मूल बिंदु, इधर वाले मान प्लस में, इधर वाले मान माइनस में, ये पूरी y की लाइन होती है। इधर वाले मान है वो जो प्लस में होते हैं, और इधर वाले मान जो होते हैं किसमें होते हैं, माइनस में होते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये x अक्ष हो गया, ये हमारे पास y अक्ष हो गया। ठीक है, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश कहते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश कहते हैं, और इसको है वो चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, अब देखो हमें पता है इधर वाले मान जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लस में, इधर वाले मान किस में होते हैं, माइनस में, और y में ऊपर वाले मान जो होते हैं वो किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। इस प्रथम चतुर्थांश के निर्देशांक अगर मुझे बताने हैं तो मैं सबसे पहले कोष्टक बना दूंगा, और हमें ये पता है कोष्टक में पहले क्या आएगा, x, और बाद में क्या आएगा, y। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस वाले कॉलम की भी बात कर रहा हूँ, इसको प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। इस वाले कॉलम में पहले x का मान लिखूंगा, फिर y का मान लिखूंगा, यानी जो भी मान आएगा वो पहले x का आता है और बाद में किसका आता है, y का आता है। अब मैं यहाँ पे देखूं x वाला जो मान है, x के मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और y का मान ये रहा, y की लाइन ये रही, तो y इधर से देखूंगा तो y का मान भी जो भी आता है वो किस में आता है, प्लस में। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम चतुर्थांश के मान हमेशा किस में होते हैं, धनात्मक होते हैं। अगर मैं द्वितीय चतुर्थांश की बात करूंगा तो फिर से क्या बना दूंगा, कोष्टक, और कोष्टक में पहले मान जो भरूंगा वो किसका भरूंगा, x का, बाद में जो मान भरूंगा वो किसका भरूंगा, y का भरूंगा। पहले x लिखूंगा, बाद में क्या लिखूंगा, y लिखूंगा। अब देखो अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले बॉक्स की, इस वाले बॉक्स की, पहले x का मान लिखना है तो इधर x का मान जो भी आएगा वो किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, सेकेंड y का मान लिखना पड़ेगा, तो y का मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आएगा। इसका मतलब y का मान क्या हो जाएगा, प्लस में। अब द्वितीय चतुर्थांश के निर्देशांक जो होंगे वो क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस प्लस का मतलब ये होता है कि माइनस का 2, प्लस का 4, माइनस का 8, माइनस का 8, 9, ऐसा। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश के मान धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश के मान ऋणात्मक और धनात्मक होते हैं। अब आते हैं लोग तृतीय चतुर्थांश के लिए। तृतीय चतुर्थांश में हम देखेंगे फिर वही तरीका, सबसे पहले मैंने कोष्टक बना दिया, कोष्टक में पहले x आएगा, बाद में क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, अब देखो अब मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूँ। इस वाले बॉक्स में इधर वाले मान किस में होते हैं, माइनस में, इधर वाले मान भी किस में होते हैं, माइनस में। सबसे पहले क्या आएगा, x की लाइन पूरी ये रही, x का मान जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। अब लिखूंगा y का मान भी जो भी आएगा वो किस में आएगा, माइनस में, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। इसका मतलब तृतीय चतुर्थांश में जो निर्देशांक होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस में, ऋणात्मक होते हैं, माइनस और माइनस वाले होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं चौथे चतुर्थांश की बात करूँ और फिर से मैंने क्या बना दिया, कोष्टक। फिर वही तरीका, कोष्टक में पहले क्या आता है, x, और बाद में क्या आता है, y।
अब मैं इस वाले बॉक्स की बात कर रहा हूं, तो पहले x का मान लिखूंगा। x का मान ये रहा, x के मान किस में आएंगे, प्लस में, तो मैंने क्या लिख दिया, प्लस। सेकेंड y के मान किस में आएंगे, माइनस में, तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। इसका मतलब चौथे चतुर्थांश के जो मान होते हैं, जो निर्देशांक होते हैं, वो किस में होते हैं, प्लस और माइनस में होते हैं। इस तरह से हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। पहले चतुर्थांश के मान किस में होते हैं, धनात्मक में। तीसरे चतुर्थांश के मान भी किस में होते हैं, ऋणात्मक में। और दूसरे और चौथे चतुर्थांश के मान ऋणात्मक और धनात्मक में होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में देखेंगे ये वाला जो है मुझे दिया हुआ है वो कौन से निर्देशांक में है। तो देखो, पहला मान किस में है, माइनस में। बाद वाला मान किस में है, प्लस में। किस में, माइनस प्लस किस में होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में। इसका मतलब ये किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश। किसमें होगा, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ठीक उसी प्रकार ये भी प्लस का ये कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो फर्स्ट चतुर्थांश में होंगे। ये वाला 6 माइनस का 2, यानी प्लस माइनस किस में होते हैं, चौथे चतुर्थांश में। तो ये वाला मान किस में हो जाएगा, ये निर्देशांक जो है वो किस में होते हैं, चौथे चतुर्थांश में। ये भी माइनस और दोनों माइनस है, वो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। इस तरह से हम लोग आराम से आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, अब देखो इसमें से मुझे दो चीजें बताना है। एक तो मुझे बताना है कोटि और दूसरा क्या बताना है, भुज। कोटि और भुज बताना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है y एक्स को क्या बोलते हैं, कोटि, और x एक्स को क्या बोलते हैं, भुज। अब हमारा उसमें है कि इसमें कोटि क्या है, तो कोटि किसको बोलते हो, y को। तो कोटि का मान कितना है, 5। भुज का मान कितना है, -2। इसमें कोटि का मान कितना है, 4। भुज का मान कितना है, 3। इस तरह से आप आराम से इनको भी बता सकते हैं कि कोटि और भुज का मान कितना होता है।